गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नायाब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अभ्यास 2E का पहला क्वेश्चन, तीसरे का पहला क्वेश्चन। 5/12 परिमेय संख्या को भिन्न में बदलकर दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है 5/12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दशमलव भिन्न में बदल लेंगे। 12 बाहर और 5 अंदर। दशमलव 0 12 चक्कू 48, 2 0 12 एकम 12, 8 0, ये हो जाएगा आपका 72, फिर 8। अब हम देख रहे हैं ये आपकी संख्या जो है रिपीट हो रही है, यानी कि आप एंड सो ऑन कर सकते हैं। इसका जो प्रचार आया है वो आया है 0.416 और दशमलव के कितने स्थान तक निकालना है वो अपने अनुसार 6 बढ़ा सकते हैं। तो हमें इसका क्या निकालना है, जो दशमलव वाली संख्या है इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। 0.41 और दशमलव के कितने स्थान तक, 3 स्थान तक। तो हमने बताया था कि अगर 3 तक कहे तो आप 4 तक निकाला करें। तो दशमलव के बाद इधर से पेयर बनेंगे तो 1 2, अब 3 और 1 और 4, टोटल कितने पेयर हो गए, 4। अब इसको जो है आप, ये आपका जाएगा 6 बार में, क्योंकि 6 और पॉइंट पहले है तो दशमलव पहले लग जाएगा 36। तो ये 11 में से 6 गया 5, फिर अगला पेयर पूरा उतर जाएगा। इधर आपका आ जाएगा ऐड करके 12, थोड़ी सी जगह छोड़ी जाएगी। अब लगभग इसकी हम गुणा करते हैं 4 बार में, देखते हैं कितना आता है। 4, तो घटा दीजिए 0 7। अब अगला पेयर उतार लीजिए 8 2 1। अब इसमें लगभग किससे गुणा करें, 5 बार में गुणा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा कि पहले 5 से 4 से किया, कम आया तो 5 से कर लिया, फिर 6 से कर लिया। अगर 5 और 6 में जो भी सूटेबल बैठ रहा है बस उसी को आपको लिखना है। तो यहाँ पे 5 बार में जाएगा तो ये आपका आएगा 6425। 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 4 गया 6। अगला वाला पेयर उतार लेंगे 0 9 2 1। लगभग कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। लगभग जाएगा आपका 4 बार में। तो ये आ जाएगा 51616। जो भी शेषफल में आए उसको छोड़ दीजिएगा नीचे करके। आंसर आपका दशमलव के बाद कितने अंक आ गए, 1 2 3 4। अब नीचे आप लिखेंगे, इसी के नीचे आप लिखेंगे 5/12 इज इक्वल टू 0.6454। लेकिन दशमलव के 3 स्थान तक पूछा था तो लिखेंगे 0.645, क्योंकि ये जो हमारा चौथा अंक है वो हमारा 5 से छोटा है, इसलिए ये हट जाएगा और इससे पहले वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये बड़ा होता 5 से तो इसमें 1 बढ़ जाता, 5 का 6 हो जाता। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से आप तीनों क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या में गुणा करने पर गुणनफल कितना है, 1227.8016 इतना प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें इसका भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेना चाहिए। मुझे पता है ये 3 बार में जाएगा, 3 3 जा 9। अगला पेयर उतार लीजिए 3 3 6। तो ये आपका जाएगा लगभग 5 बार में 325। गुणा कर लीजिएगा इसके 5 की 65 से 2। अब दशमलव यहाँ आएगा, अब 80 यहाँ उतरेगा तो 5 10 7, ये जाएगा आपका। अब हम अगर 1 से भी गुणा करते हैं तो ये बन जाएगा 701, और जबकि 200 से क्या है, छोटा है, तो हम क्या करेंगे 0 यहाँ पर उतारेंगे और एक पेयर यहाँ पे हमारा बढ़ जाएगा। और 0 चूँकि यहाँ पे आपने बढ़ाया तो आपको यहाँ पे भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब आप ले जाइए इसको लगभग 4 बार में तो पूरा पूरा आपका कट जाएगा। तो आंसर में हमें लिखना होगा कि संख्या 35.04 में 35.04 से गुणा करने पर गुणनफल
जो आपका प्रश्न में था वही प्राप्त होगा। कितना? 1227.8016 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन लिखा, एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है मीटर स्क्वायर में। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 0.0003766 मीटर स्क्वायर। तो इसकी भुजा क्या होगी? तो हम सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसके नीचे लिख लेते हैं, भुजा स्क्वायर, यही तो होता है। भुजा की घात 2 बराबर इतना 0.0003766। अब हम जानते हैं कि अगर हम इधर से घात 2 हटाते हैं तो यही घात 2 बराबर की अगर दूसरी तरफ जाती है तो क्या लगा देती है? अंडर रूट लगा दी है, करनी लगा देती है। तो ये क्या हो जाएगा? अब जैसे ही करनी आ गया है तो आप समझ जाइए कि हमें इसका क्या निकालना है? भाग विधि से वर्गमूल। तो आप भाग विधि से संख्या का क्या निकाल लीजिए? वर्गमूल। तो हम पेयर बनाएंगे दशमलव के बाद से, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, 4 पेयर बन गए हैं। तो देखते हैं हम पहला 0 पहला पूरा ही पेयर 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा। अब दूसरे में 3 है तो हम क्या करेंगे? 3 लगभग किस में आता है? 1 के 1 से गुणा करने पर 1 आता है, 2 के 2 से गुणा करने पर 4 आता है। तो 2 से 2 में गुणा 4 ज़्यादा आ गया तो हमारा कितनी बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। तो ये हम एक बार में आकर यहाँ पे हम लिखेंगे 1। अब घटा दीजिए 2, अगला पेयर उतार लीजिए, इधर जोड़कर लिख दीजिए। अब हम इसमें लगभग गुणा करेंगे 9 टाइम्स में, तो 9 बार में हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 981। ये अब घटा दीजिए, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 6 गया 1। अगला पेयर उतार लीजिए, 9 9 18, 3 38। ये आपका लगभग जाएगा 4 बार में, तो पूरा पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। अतः वर्ग की भुजा कितनी आ गई है? नीचे लिख देंगे अतः, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, वर्ग की भुजा बराबर कितना आया? ये आंसर है 0.0194। क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में था तो भुजा किस में हो जाएगी? सिर्फ मीटर में। ये हो गया आपका आंसर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है यदि, छठा क्वेश्चन, √2 बराबर 1.4142, तो √8 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें पता है कि 8 का हम क्या कर लेंगे? एलसीएम विधि से, 2 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। हमारा क्या आ गया? फैक्टर ये आ गए, यानी कि √ में 2 × 2 × 2। अब हम जानते हैं कि √ के अंदर से वही संख्या बाहर निकलती है जो पेयर में हो, तो पेयर केवल एक संख्या का बन रहा है, 2 का, 1 का नहीं बन रहा है, तो वो √2 हमारा अंदर ही रह जाएगा। तो 2 और √2 का मान, क्योंकि अगर दे रखा है कि यदि √2 बराबर ये वैल्यू, देन आपको पता होना चाहिए कि इस संख्या का यूज इस क्वेश्चन में जरूर होगा। वैसे तो आप ऐसे सोचते कि हम 8.00 करके और इसका इस तरीके भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते थे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि √2 = देन मतलब वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछे √8 का मान, तब आपको क्या करना है कि √2 का जो वैल्यू है उसका यूज आपको जरूर करना है। इसलिए 1.4142। क्वेश्चन में ये भी है कि निकटतम तीसरे स्थान तक, यानी कि दशमलव के बाद हमें केवल 3 ही अंक रखने हैं। तो सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2। हम देख रहे हैं दशमलव के बाद 3 अंक तक 8 है और चौथे अंक पे हमारा 4 है। तो यदि हम 4 हटाएंगे तो आगे वाली संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा दशमलव के 3 स्थान तक आ जाएगा 2.828। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।